आज का जो टॉपिक है वह है हमारा ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वह एरिक बर्न ने दिया था। यह कब दिया था? 1950 में। और इन्होंने ट्रांजैक्शन एनालिसिस का यूज साइकोथेरेपी के लिए यूज किया था। जो एरिक बर्न थे वह क्या थे? एक साइकेट्रिस्ट थे। और इलाज के दौरान उन्होंने यह पाया कि उनके जो पेशेंट हैं वह डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं और सेम पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और इसलिए इन्होंने ट्रांजैक्शन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट निकाला और इन्होंने इसका जो मेंशन है इसको अपनी फेमस बुक है एरिक बर्न की गेम्स पीपल प्ले में भी मेंशन किया था। तो मेनली ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ट्रांजैक्शन का मीन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मीन होता है कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन। अगर दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस टाइम उनका जो एक्सप्रेशन है, उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो थिंकिंग है और बातचीत करने का जो उनका एटीट्यूड है वह कैसा है, उसको एनालिसिस करना ट्रांजैक्शन एनालिसिस कहलाता है। तो ट्रांजैक्शन एनालिसिस रेफर्स टू ए मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर। इंटरपर्सनल बिहेवियर में क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है यह देखा जाता है। When people interact, there is social transaction in which one person respond to another. The study of these transaction between people is called transaction analysis. ट्रांजैक्शन एनालिसिस में जो मेन होता है एक तो ईगो स्टेट होता है। अब ईगो स्टेट क्या होता है? ईगो स्टेट में ये ध्यान रखा जाता है कि कम्युनिकेशन के टाइम वह कौन सी जो दूसरा पर्सन है वह कैसे आंसर कर रहा है फर्स्ट पर्सन के क्वेश्चन का, और वह कैसी फीलिंग रख रहा है, कैसा बिहेव रख रहा है उस टाइम, वह क्या कहलाती है? उसकी ईगो स्टेट कहलाती है। जैसे सिंपली हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्स वाई से पूछता है व्हाट्स योर नेम और वाई रिप्लाई बोल देता है माई नेम इज वाई। अब इसकी जगह दूसरे, अब एक्स ने वाई से नाम पूछा और वाई ने रिप्लाई करके ये बोला कि क्या करना है आपको मेरा नाम जान के। तो इससे क्या होता है कि हमें उसके एटीट्यूड के बारे में पता चलता है उसके आंसर से। अब इसी को एनालिसिस करना ट्रांजैक्शन एनालिसिस कहलाता है। और वह कौन सी स्टेट में था वो पर्सन जिस टाइम कम्युनिकेशन हो रहा था, वह ईगो स्टेट कहलाता है। जो सपोर्टर थे ट्रांजैक्शन एनालिसिस के, वह ये बिलीव करते थे कि दैट एवरीवन्स पर्सनैलिटी इज मेड अप, मतलब तीन पार्ट से मिलके किसी की भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वह तीन पार्ट से मिलके बनी होती है और यही ईगो स्टेट कहलाती है। Ego state of persons are important aspect of transaction analysis because these determine to a great extent whether interpersonal interaction will proceed smoothly or not. दो व्यक्तियों के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो वह कम्युनिकेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा, या वह स्मूथली रहेगा या नहीं रहेगा, वह डिपेंड करता है कि वह दोनों पर्सन आपस में किस ईगो स्टेट में बात कर रहे हैं। पीपल people interact with each other in terms of three psychological position और behavioral pattern known as ego state. इसमें ईगो स्टेट में थ्री पोजीशन बताई है। द ईगो स्टेट आर ए पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग एट एनी टाइम। दीज ईगो स्टेट आर पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड। ये जो ईगो स्टेट बताई है एरिक बर्न ने, ये कितनी होती है? थ्री होती है। कौन कौन सी होती है? पेरेंट होती है, अडल्ट होती है और चाइल्ड होती है। These ego states are not related with the chronological age of the person. These are related with the behavioral aspect of the person. और इसमें ये देखा जाता है कि जो जिस ईगो स्टेट में बात कर रहे हैं, पेरेंट है या अडल्ट है, ईगो है, इसमें इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि उसकी एज कितनी है। उसके बेसिस पे ये डिसाइड नहीं होता कि वह कौन सी ईगो स्टेट में है। जैसे कि अगर एक बच्चा है तो ज़रूरी नहीं कि वो जब कम्युनिकेशन कर रहा है तो एक बच्चे की तरह बात करे, वो एक मैच्योर पर्सन की तरह भी बात कर सकता है। तो इसमें उस टाइम उसका बिहेव देखा जाता है। और अगर एक 40 ईयर का पर्सन, ज़रूरी नहीं कि एक वह मैच्योर पर्सन की तरह कम्युनिकेशन कर रहा है, उस टाइम उस बच्चे की तरह भी वो बात कर सकता है। तो कहने का मीन ये है कि इसमें हम उसका जो बिहेव है, जो उसकी जो एटीट्यूड है उस टाइम, वह एस्पेक्ट देखते हैं, न कि एज के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि वह कौन से ईगो स्टेट में है। अब हम इसकी पर्टिकुलर जो ईगो स्टेट है वह देखते हैं। फर्स्ट है पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट में क्या होता है? इन द ईगो स्टेट द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ ए पर्सन लाइक ऑब्जर्व
लाइक ए पेरेंट, इसमें जो इस ईगो स्टेट में जो एटीट्यूड होता है और जो बिहेवियर होता है अगले पर्सन का जिससे हम बात कर रहे हैं, उसका इस तरीके का होता है जैसे कि हमें ऐसे लगता है कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उससे बात कर रहे हैं। और रियल में हम देखते भी हैं, कभी कभी हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वह हमें अपने पेरेंट्स की तरह समझाते हैं, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में, या आपको ये डू एंड डोंट्स बताते हैं, किस तरीके से हमें कोई काम करना है, और जो रूल्स हैं, जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशन है वह बताते हैं। और उसी तरीके से अगर कोई पर्सन भी हमें बात कर रहा है हमसे, तो वह कौन सी स्टेट में होगा, पेरेंट ईगो स्टेट में होगा। द पेरेंट ईगो स्टेट इट ऑब्जर्व व्हेन ए पेरेंट हैंडल हिज और हर यंग चिल्ड्रन, rules and laws, tradition, demonstration of the correct way to things एंड प्रोटेक्शन एक एग्जाम्पल ऑफ द पेरेंट ईगो स्टेट। जिस तरीके से पेरेंट्स हमारे प्रति जो बिहेव करते हैं, अगर दूसरा पर्सन भी उसी तरीके से कम्युनिकेशन के टाइम बिहेव कर रहा हो, तो वह कौन सी ईगो स्टेट में कहलाएगा, पेरेंट ईगो स्टेट में कहलाएगा। पेरेंट ईगो स्टेट के भी टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है नर्चरिंग और एक होता है क्रिटिकल। नर्चरिंग पेरेंट्स वो होते हैं जो जो किसी भी सिचुएशन को सही तरीके से, मतलब उसमें उसमें नर्चरिंग पेरेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा है उसके कम मार्क्स आए, और जब उसके जो फादर है वह उसको बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आगे आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो और ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। दूसरी तरीके से अगर जो कोई क्रिटिकल पेरेंट होगा या नेगेटिव पेरेंट होगा, वह उसको डांटेंगे और बोलेंगे तुम तो गधे हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, पेरेंट में भी जो स्टेट है वह टू टाइप्स की हो सकती है, नर्चरिंग भी और क्रिटिकल भी। सेकंड होती है अडल्ट ईगो स्टेट। अडल्ट ईगो स्टेट में क्या होता है कि जो पर्सन हमसे बात कर रहा है वह इस तरीके से कम्युनिकेशन करता है, सिचुएशन को देखता है, उसका जो बिहेव होता है पहले से कोई डिसाइड नहीं होता कि ऐसा ही बिहेव होगा, वह सिचुएशन के बेस पे, और उसका उस सिचुएशन को किस तरीके से बेटर तरीके से उसका सोल्यूशन किया जा सकता है, उसके बेस पे अगर वह कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वह कौन सा होगा, अडल्ट ईगो स्टेट। इसमें वो लॉजिकल थिंक करता है हर चीज़ों को, उसके बाद में अपना आंसर करता है। द अडल्ट ईगो स्टेट कैन बी एक्सप्रेस व्हेन पीपल आर thinking and acting rationally, gathering facts, estimating outcomes, and evaluating results. The adult is characterized by logical thinking and reasoning. Thus, he keep and control emotion express appropriately. मतलब ये कोई भी जो कम्युनिकेशन कर रहा है एडल्ट ईगो स्टेट में, इसमें ये इमोशन का भी सही तरीके से उस कंट्रोल करता है, ये सिचुएशन को देखता है, उसको हैंडल सही तरीके से करता है, और देखता है कि किस तरीके से उसके पॉजिटिव आउटकम आएंगे। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, वह अपने बॉस से छुट्टी लेता है इमरजेंसी, तो अगर उसका जो बॉस होगा वह पेरेंट ईगो स्टेट में होगा, तो वह उसको पूछेगा अरे इमरजेंसी छुट्टी लेनी है आपको, घर में सब ठीक ठाक तो है। तो इसका मीन्स वो कौन सी स्टेट में, नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट में। दूसरा, अगर वह अडल्ट ईगो स्टेट में होगा तो पहले वह सिचुएशन देखेगा कि कंपनी के जो कोई जो प्रोजेक्ट हैं उसको किस टाइम पे हमें सेंड करना था, और इस एम्प्लॉय की कितनी क्या ज़रूरत थी। तो उस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेगा कि आप एक बार थोड़ा बहुत काम कर लो, थोड़ा बहुत आप अपने हाउस से थोड़ा बहुत कर लेना काम, इस तरीके से मतलब कम्युनिकेशन करता है, सिचुएशन को संभालता है। तो वह कौन सी स्टेट में होगा, अडल्ट ईगो स्टेट में होगा। थर्ड होता है चाइल्ड ईगो। चाइल्ड ईगो में क्या होता है, कई बार हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कई बार जो पर्सन है वह इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वह एक बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो वह कौन सी स्टेट में होगा, चाइल्ड ईगो स्टेट में होगा। द चाइल्ड ईगो स्टेट एग्जिट व्हेन पीपल फील एंड एक्ट एज दे डिड इन चाइल्डहुड, स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल फीलिंग्स ऑफ जॉय। जैसे कि एक चाइल्ड की जो करेक्टर होती है, जॉय, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्रिएटिव आइडिया, एज विल एक्सप्रेसिंग विशेज, डिपेंडेंस, फियर, एंजाइटी एंड हेट। उस तरीके की अगर बिहेव है किसी पर्सन में कम्युनिकेशन के टाइम, तो हम उसको ये कहेंगे कि वह कौन सी स्टेट में, चाइल्ड ईगो स्टेट में। चाइल्ड ईगो स्टेट में जो पर्सन होता है वो नॉन लॉजिकल होता है और क्विकली डिसीजन करता है, वह सिचुएशन को नहीं देखता है क्या सिचुएशन हो रही है अगर वह चाइल्ड ईगो स्टेट में होता है। और चाइल्ड ईगो स्टेट भी नेचुरल और अडेप्टिव और रिबेलियस इस टाइप के हो सकते हैं। जो रिबेलियस चाइल्ड होते हैं वह जिद्दी टाइप के होते हैं, और जो नेचुरल होते हैं वो फ्री माइंड होते हैं, और जो अडेप्टिव होते हैं वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, जब पेरेंट्स उनको
जिस तरीके से उनको बोलते हैं उस तरीके से वे बात करते हैं। तो मेनली 3 ईगो स्टेट है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो ट्रांजेक्शन एनालिसिस के जो टाइप्स हैं, कितने, जो कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री और क्रॉस, ये हम देखेंगे।